नमस्कार दोस्तों, अगर आपको गीज़र का काम सीखना है या गीज़र के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो मैं आपको गीज़र की वायरिंग डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसको आप एंड तक देखो। अगर आपको गीज़र की वायरिंग डायग्राम याद रहेगी या अच्छे से समझ में आएगी तो कोई भी गीज़र का काम आप आराम से कर सकते हो। गीज़र के अंदर सेम ऐसी वायरिंग डायग्राम होती है। गीज़र के अंदर दो तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है अपना टीसीओ जिसको बटन वाला थर्मोस्टेट बोलते हैं, दूसरा होता है अपना थर्मोस्टेट और तीसरा होता है अपना हीटिंग एलिमेंट। ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं और दो इंडिकेटर। इसके अलावा कोई भी गीज़र ले लो दुनिया का, उसके अंदर अलग चीज़ नहीं होती। फिलहाल में अगर कोई नए नए मॉडल आए जिसके अंदर पीसीबी वगैरह आया है वो बात अलग है, लेकिन जो नॉर्मल 10 लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर, 30, 35 लीटर, 50 लीटर तक इस टाइप का ही वायरिंग डायग्राम और इस टाइप के ही कंपोनेंट मिलेंगे। खाली ये थर्मोस्टेट और टीसीओ कॉइल अलग अलग शेप में मिलेंगे, लेकिन वायरिंग डायग्राम यही रहेगी। तो ये गीज़र के अंदर कैसे काम चलता है, अगर देखोगे इधर तो ये लाइन है, ये न्यूट्रल है और ये अर्थिंग है। जो अर्थिंग रहेगी वो डायरेक्टली अपने गीज़र की जो टंकी होती है बॉडी के ऊपर एक स्क्रू से उसको फिक्स किया रहेगा, वो उसकी बॉडी अर्थिंग हो गई गीज़र की। बात रही अभी लाइन की और न्यूट्रल की। न्यूट्रल जो रहेगा अपना, न्यूट्रल डायरेक्टली जाएगा अपने हीटिंग एलिमेंट को और वहाँ से बीच में वो दो जगह पे अपने इंडिकेटर को दिया जाएगा। लेकिन जो मेन लाइन होती है, लाइन अपने टीसीओ से होके, टीसीओ ये अलग चीज़ नहीं, थर्मोस्टेट ही होता है, लेकिन उसको रीसेट करने के लिए एक बटन होता है, इसलिए उसको थर्मल कट ऑफ बोलते हैं। कोई लोग इसको खाली कट ऑफ बोलते हैं, कोई खाली थर्मोस्टेट बोलते हैं। इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा होता है अपना थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में अभी अलग अलग टाइप के थर्मोस्टेट आए हैं मार्केट में। कोई कैपिलरी थर्मोस्टेट है, कंबाइन थर्मोस्टेट है जिसके अंदर टीसीओ थर्मोस्टेट कंबाइन आता है, जो रेकॉर्ड के गीज़र में आता है या सोलर के गीज़र में आता है। अभी बॉडी माउंटेड थर्मोस्टेट आए हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के थर्मोस्टेट है, लेकिन कोई भी थर्मोस्टेट हो उसका जो काम करने का जो तरीका होता है सेम रहेगा। आप इसमें अगर समझ गए तो आप पूरा गीज़र समझ जाओगे। ये जो टीसीओ होता है इसके अंदर ये 90 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर सेट किया होता है। इसको ऊपर ऐसा एक बटन होता है टीसीओ के ऊपर, उसको रीसेट करने के लिए, राइट। ये थर्मोस्टेट होता है और हीटिंग एलिमेंट है, राइट। अपना जो लाइन आती है, लाइन अपने टीसीओ से होके थर्मोस्टेट से होके हीटिंग एलिमेंट पे आ गई। जो अपना पानी का टेम्परेचर अभी पकड़ के चलो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जैसे मैं इधर से स्विच ऑन करूँगा तो ये दोनों भी इंडिकेटर जलेंगे, दोनों इंडिकेटर जलेंगे, गीज़र हीट होने लगेगा। जो थर्मोस्टेट है उसको 60 डिग्री सेल्सियस पे सेट किया हुआ है अपन ने, राइट। तो जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 20, 30, 40, 50, 60 हो जाएगा। जब से 60 टेम्परेचर हो जाएगा तो इसका जो टैंक के अंदर इसका एक डंडी गई हुई होते हैं, वो सेंस कर देता है कि भाई 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव हो गया। जैसे 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव हो जाएगा तो इसको कट ऑफ कर देगा, मतलब सप्लाई इधर से आगे भेजेगा नहीं, सप्लाई इधर तक ही आएगा। सप्लाई इधर से आगे नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इंडिकेटर अपना बुझ जाएगा, खाली एक ही इंडिकेटर चलता रहेगा। जैसे इसके अंदर अपन हॉट वाटर रिलीज़ कर देंगे, हॉट वाटर निकाल लेंगे यहाँ से और तो उसके अंदर कोल्ड वाटर इंटर कर देगा तो क्या हो जाएगा, पानी का टेम्परेचर और कम हो जाएगा। जैसे पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा दोबारा ये थर्मोस्टेट आगे सप्लाई छोड़ देगा और दोबारा पानी हीट होने लगेगा। इस तरीके से अपना गीज़र काम कर देता है। लेकिन कभी कभी इनके से थर्मोस्टेट अगर जैसे ख़राब हो गया, इसने 60 डिग्री सेल्सियस पे कट ऑफ करना चाहिए, वो कट ऑफ नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये टीसीओ नहीं रहेगा और इसने भी 60 डिग्री सेल्सियस पे कट ऑफ नहीं किया और टेम्परेचर बढ़ता ही गया तो क्या हो जाएगा, ये गीज़र का ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये जो टीसीओ लगा हुआ है इसको कोई लोग सेफ्टी थर्मोस्टेट भी बोलते हैं। तो इसका काम ही इसीलिए होता है कि अगर आपने थर्मोस्टेट ने काम नहीं किया, 60 डिग्री सेल्सियस पे इसने गीज़र को कट ऑफ नहीं किया तो 90 डिग्री सेल्सियस पे जो टीसीओ होता है वो ट्रिप कर देता है। ट्रिप करता है मतलब क्या करता है, पूरे गीज़र को, मतलब यहाँ से जो सप्लाई इधर तक ही आएगा, यहाँ से आगे सप्लाई जाएगा ही नहीं, ना थर्मोस्टेट को जाएगा ना दोनों इंडिकेटर जलेगा, कुछ भी नहीं जलेगा। तो आप समझ जाओ अगर टीसीओ ट्रिप होगा रहेगा तो 99% चांसेस है कि अपना थर्मोस्टेट ख़राब हो गया है। थर्मोस्टेट जब ख़राब होता है तभी टीसीओ ट्रिप करता है। अगर आप कस्टमर के घर पे चले गए और आपने गीज़र में देखा कि इसका ट्रिप निकालने के बाद, मतलब इसका जो बटन प्रेस करने के बाद अगर पूरा गीज़र ऑन हो रहा है और दोबारा पानी हीट कर रहा है, इसका मतलब है मेरा थर्मोस्टेट ख़राब हो गया है। वो 60 डिग्री सेल्सियस पे वो कट ऑफ नहीं कर रहा है, इसलिए 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव होने के बाद मेरा टीसीओ ट्रिप कर रहा है। तो पहला अगर 60 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर अचीव होने के बाद ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा, लेकिन ये इंडिकेटर चालू ही रहेगा कंटिन्यूसली। इसको पावर इंडिकेटर बोलते हैं। उसके ऊपर लिखा भी होता है बहुत सारे गीज़र के ऊपर, अगर सप्लाई इसके अंदर जा रहा है तो ये इंडिकेटर जलता रहेगा। खाली एक कंडीशन में ये इंडिकेटर बंद होगा, कब कि अपना जो टीसीओ ट्रिप करेगा, मतलब अगर ये थर्मोस्टेट ने काम नहीं किया तो टीसीओ ट्रिप करेगा, तभी जाके दोनों भी इंडिकेटर अपने बंद हो जाएगा। ये अपना गीज़र का एक वर्किंग प्रिंसिपल।
ये बहुत सिंपल है। अगर ये 2-3 चीज़ें अगर आपको समझ में आई तो आप कोई भी गीज़र रिपेयर कर सकते हैं। खाली इसको चेक करने का तरीका मालूम होना चाहिए। अगर ये इधर के और इधर के दोनों टर्मिनल में अपन कंटिन्यूटी चेक करोगे तो ख़राब होगा तो भी कंटिन्यूटी दिखेगा और अच्छा होगा तो भी कंटिन्यूटी दिखेगा, क्योंकि इसका काम क्या है 60 डिग्री सेल्सियस पे कट ऑफ करने का। तो एक काम कर सकते हो आप, इसके अंदर का रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो। गर्म होने पे रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो अपना थर्मोस्टेट अच्छा है। ये थर्मोस्टेट को चेक करने का सिंपल तरीका है, या 60 डिग्री सेल्सियस पानी हॉट होने दो। हॉट होने के बाद अगर ये कट ऑफ कर रहा है, गीज़र को बंद कर रहा है, तो ये अच्छा है। नहीं कर रहा है तो इसको रिप्लेस कर दो। ये सिंपल तरीका है। अगर कॉइल ख़राब हो गई, कॉइल बॉडी शॉर्ट हो गई तो पूरा गीज़र ट्रिप कर देगी। अगर कॉइल अंदर से ओपन हो गई तो इसके दोनों टर्मिनल के ऊपर रख के कंटिन्यूटी चेक करो। ये कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगी, कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगी, इसका मतलब है मेरा कॉइल ख़राब हो गई। ये सिंपल तरीका है। अगर इंडिकेटर को चेक करना है, इंडिकेटर अच्छा है ख़राब है, तो इंडिकेटर को चेक करने के लिए इसको हाई रेजिस्टेंस होता है इंडिकेटर के अंदर, इसका कलैममीटर के अंदर इसको कंटिन्यूटी पे या रेजिस्टेंस पे इस इंडिकेटर को चेक नहीं कर सकते। अपने को इस इंडिकेटर को डायरेक्टली एक तो 220 वोल्टेज के अंदर डाल के चेक करना पड़ेगा। इसको दोनों वायर 220 वोल्टेज के अंदर डालो, चेक करो। अगर वो अच्छा रहेगा तो इंडिकेटर जलेगा और ख़राब रहेगा तो नहीं जलेगा। ये सिंपल तरीका है इंडिकेटर को चेक करने का। अगर आपको गीज़र को खोले भी नहीं, आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो इसका एक सिंपल तरीका है। इसका जो पिन टॉप होता है, पिन टॉप के लाइन न्यूट्रल पे कंटिन्यूटी चेक करो। नॉर्मल कंडीशन में लाइन न्यूट्रल पे कंटिन्यूटी दिखना चाहिए, क्योंकि मेरा सप्लाई पूरा ये सर्किल कंप्लीट हो गए यहाँ तक इधर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। मतलब नॉर्मल वाटर के अंदर अगर ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, अगर गर्म पानी रहेगा 60-70 डिग्री सेल्सियस का तो कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा, लेकिन नॉर्मल वाटर के अंदर इधर लाइन न्यूट्रल पे कंटिन्यूटी दिखाएगा। इसका मतलब मेरा पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। और न्यूट्रल की और अर्थिंग की कंटिन्यूटी चेक करो। अगर कॉइल बॉडी शॉर्ट रहेगी या कोई इसके अंदर का कोई भी बॉडी शॉर्ट हो गया कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा, अर्थिंग के साथ इसकी कंटिन्यूटी दिखाएगी। तो अर्थिंग के साथ कंटिन्यूटी चेक करो, लाइन की भी और न्यूट्रल की भी। अगर कंटिन्यूटी दिखा रही है तो समझ जाओ अंदर कुछ तो शॉर्ट सर्किट है, कुछ तो आइटम चला गया है इसके अंदर का। एक सिंपल तरीका है गीज़र का वर्किंग चेक करने का। अगर इसके अंदर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।